ज्योग्राफी का एक नया लेसन लेके आए हैं। लेसन है ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोब है क्या। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, या कह सकते हैं ग्लोब जो है पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है, जिसमें हम छोटे से एक भाग में पूरी पृथ्वी को देख लेते हैं, वही हमारा ग्लोब कहलाता है। देखिएगा हमारा ग्लोब जो है ये है, इसके मध्य में एक लाइन खींची होती है। ये पृथ्वी को या ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जो यह लाइन खींची होती है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब में तिरछी होंगी वह रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी यह जानी जाती है। यह ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23 हाफ जो लाइन है वह लाइन हमारी कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन है यह लाइन हमारी मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात और करें उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर जो स्थित है वह हमारी आर्कटिक रेखा कहलाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर जो लाइन है यह लाइन हमारी अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानी जाती है। देखिएगा दोस्तों, जो हमारी ये अक्षांश रेखाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध में 90 होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होंगी। तो कह सकते हैं हम ये दो मिलाकर 180 होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 180 ना आकर 181 हो तो उसमें हम भूमध्य रेखा को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। आंसर आपका 181 भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध का जो पोल है और जो दक्षिणी गोलार्ध का जो पोल है, जो आपस में उनको मिलाए वो हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी 360 होती है। देखिएगा पूर्वी देशांतरों की संख्या 180 है और पश्चिमी देशांतरों की संख्या 180 है। तो टोटल हमारे जो देशांतरों की संख्या होगी वह है 360 होगी। अब जो इसमें महत्वपूर्ण यह है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में जो समय लगता है यह 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो जाने में समय लगता है वह 4 मिनट का लगता है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर की होती है। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से होता क्या है। देखिएगा जो अक्षांश रेखाएं होंगी ये पृथ्वी में तापमान, मौसम संबंधित बातों की जानकारी हमें देती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होंगी यह समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। आज समय का निर्धारण कैसे करती है देखिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सन 1884 में वाशिंगटन में एक सभा होती है। उस सभा में यह निर्णय लिया जाता है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इस रेखा को हम मानक समय रेखा के नाम से जानेंगे। जो मानक समय रेखा है यह इंग्लैंड के
से होकर गुजरती है। यदि हमारे मानक समय रेखा में 10 बजे हैं दिन के 10 बजे हैं या रात के 10 बजे हैं, पीएम हो या एएम हो, तो भारत में समय क्या होगा? इसके लिए हमें जिस देश का समय निकालना है हो, उस देश का हमको उसकी देशांतर विस्तार हमको उसका अक्षांश देशांतर विस्तार उसका हमको पता होना चाहिए। देखिएगा, यदि ग्रीनविच में 10 बजा है तो भारत में क्या बजा होगा? ठीक है, अब भारत में क्या बजा होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो समय लगता है हमें वह 4 मिनट का लगता है, और भारत की जो देशांतर स्थिति है वह है 82.5 डिग्री की है। देखिए 82 इंटू 4, ये हमारा 330 आता है। यदि 330 मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं तो यह हमारा 5 घंटा 30 मिनट आ जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत का जो है देशांतर विस्तार 82.5 डिग्री था, हमने इसको 4 से गुणा करने पर हमको 330 मिनट आ जाते हैं। तो 330 मिनट को हम अगर घंटे में बदलते हैं तो यह 5 घंटा 30 मिनट आ जाता है। यदि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर कोई देश होगा तो हम 0 डिग्री में जो टाइम हुआ होगा या जो ग्रीनविच में जो टाइम हुआ होगा हम उसमें प्लस कर देते हैं। यदि यहां 10 बजे हैं तो भारत में 5 घंटा 30 मिनट उसमें और बढ़ा दीजिए। देखिएगा 10 में अगर हम 5 जोड़ते हैं कितना होगा, देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो कहने का अर्थ है 3:30 मिनट भारत में हुआ होगा। अब सेम कंडीशन, यदि कोई देश हमारा पश्चिमी देशांतर में स्थित है, मान लेते हैं 30 डिग्री देशांतर में स्थित है पश्चिम में, तो उस देश में टाइम क्या हुआ होगा? देखिएगा इंटू 4, देखिएगा 120 मिनट आ रहे हैं। 120 मिनट को यदि हम घंटे में बदलते हैं तो वह है 2 घंटा। देखिएगा पूरब की ओर कोई देश होगा तो वह प्लस जितना घंटा होगा वो बढ़ेगा। यदि वह पश्चिम की ओर होगा वह माइनस होगा। यदि यहां 10 बजे हैं तो उसमें -2 कर लीजिए, वहां 8 बजा होगा। 30 डिग्री वाला जो देश है यहाँ 8 बजा होगा। पश्चिम की तरफ जो देश होंगे वो माइनस होगा और जो पूरब की तरफ जो देश होंगे वह प्लस होगा। अब क्यों ऐसा क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर राउंड लेती है, क्योंकि जब पश्चिम से पूरब की ओर ये बढ़ेगा तो पूर्वी देश की तरफ बढ़ना शुरू होगा। जब वो बढ़ेगा तो उसमें हम ऐड करेंगे और इधर को यदि पश्चिम की ओर वो बढ़ेगा, पश्चिम की ओर पृथ्वी घूमेगी तो वह कम होते जाएगा। इसलिए हम इधर को माइनस करते हैं और पूरब की ओर हम प्लस करते हैं।